Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is exceptional supply curves, exceptions to the law of supply. जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स को। दो तरीके के होते हैं और बेसिकली इसे कंसिडर किया जाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स या एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई में कहा जा रहा है, नॉर्मली द सप्लाई कर्व्स slopes upwards to the right, but in certain exceptional cases the supply curve may take a different shape. नॉर्मली जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि नॉर्मली सप्लाई कर्व slopes upwards to the right, but in certain exceptional cases द सप्लाई कर्व में टेक अ डिफरेंट शेप। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सप्लाई कर्व का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। आगे इन्होंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू एक्सेप्शनल शेप्स ऑफ द सप्लाई कर्व। दो एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व के शेप की बात की जा रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है वर्टिकल सप्लाई कर्व और दूसरा है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व्स। आइए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व में कहा जा रहा है देयर आर सर्टेन कमोडिटीज द सप्लाई ऑफ विच कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट ऑल। कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जिनकी सप्लाई ना हम बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। ठीक है, दस इन केस ऑफ द रेयर गुड्स सच एज क्लासिकल पेंटिंग्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स, द सप्लाई इज फिक्स्ड। तो इन्होंने बताया कि जैसे कुछ ऐसे रेयर गुड्स हैं, जैसे क्लासिकल पेंटिंग्स, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आप जानते हैं, बहुत क्लासिकल पेंटिंग है, दुनिया में एक ही है, इकलौती पेंटिंग है और बहुत कीमती है। ठीक है, उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, वैसा मतलब दूसरा पेंटिंग बना भी नहीं सकते। ठीक है, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुराने जमाने में लिखी हुई, जो हाथ से लिखी गई जो चीजें हैं, पुराने जमाने की पुरानी पुरानी चीजें। रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स, कुछ ऐसे पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं जो बहुत रेयर हैं। ठीक है, पुराने जमाने के सिक्के। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी सप्लाई नॉर्मली फिक्स रहती है। नॉर्मली क्या, हमेशा फिक्स रहती है, तो फैक्ट है। तो हम ना सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में जिन गुड्स की जो सप्लाई है वो ना इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है, मतलब वो फिक्स रहती है, सप्लाई इज फिक्स, तो वहां पे जो ग्राफ बनता है वो वर्टिकल बनता है। तो आप देख सकते हैं नीचे ग्राफ, एक्स एक्सिस में हमारा क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। ठीक है, और एस एक्सिस जो एस पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, ये दर्शा रहा है कि सप्लाई तो फिक्स है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सप्लाई इसकी फिक्स है। तो ये हमारा वर्टिकल सप्लाई कर्व जो सिंपल है और ऐसे ही बनता है। अब बात कर लेते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के बारे में। तो बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के बारे में कहा जाता है इन सर्टेन केसेस अ पार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व मे हैव अ बैकवर्ड स्लोप। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ना जो सप्लाई कर्व है उसका कुछ हिस्सा बैकवर्ड मुड़ जाता है, स्लोप हो जाता है। दिस वुड मीन दैट अ स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस देन एट अ लोअर प्राइस। इन इसका मतलब ये है कि कुछ क्वांटिटी, दिस वुड मीन दैट जो स्मॉलर क्वांटिटी है वो हायर प्राइस पे ऑफर किया जाएगा देन एट अ लोअर प्राइस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कुछ क्वांटिटी को सस्ते में बेचने की जगह हम महंगे में बेच देते हैं। ठीक है, दिस वुड मीन दैट अ स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइस देन एट अ लोअर प्राइस। तो ये कंडीशन होती है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व की। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल स्लोपिंग कर्व क्या होता है और बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व क्या होता है। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है जहां पे क्वांटिटी लेबर आवर्स की बात की जा रही है, वाई एक्सिस है जहां पे प्राइस पी से P1, दिस इज वेज रेट। ठीक, तो इन्होंने नॉर्मल प्राइस पे दिखा रखा है कितना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्राइस बढ़ा वैसे ही क्या हो गया, इनकी सप्लाई कंपेरेटिवली
कम हो गई ज्यादा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्मॉलर क्वांटिटी ऑफर किया हायर प्राइस पे, तो पी से P1 आपका प्राइस बढ़ गया, मतलब जो वेज रेट है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई किया जा रहा है ना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वो कंपेरेटिवली कम होता चला जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने नॉर्मल रेट पे काम किया, ये आप देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, यहाँ तक। अब ये इनकी सप्लाई हमने कम कर दी, और जब सप्लाई कम हो गई तो प्राइस हाइक हो गया, वैसे प्राइस हाइक हो गया तो हमने सप्लाई कम कर दी। ठीक है, तो ये है हमारा एक दूसरा एक्सेप्शनल, जिसे बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व कंसिडर करते हैं। आई होप एंड बिलीव कि आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।